आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फिनॉल। जो बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है हमें फिनॉल के बारे में। फिनॉल का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़नी है और इसकी नोमेनक्लेचर भी देखना है, एसिडिटी भी देखनी है, उसके जो सब्स्टिट्यूएंट जो इफेक्ट करते हैं एसिडिटी पर उसे देखना है और उसके मेथड प्रिपरेशन को भी देखेंगे और जो केमिकली रिएक्शन होती है फिनॉल की उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं फिनॉल का इंट्रोडक्शन। फिनॉल क्या है? तो सबसे पहले जो फिनॉल है ना, कह रहे कि द क्लास नेम फिनॉल इज अडॉप्टेड फ्रॉम द सिंपलेस्ट मेंबर द मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ पर कह रहा है कि जो मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन है ना, मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन से ही क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया यहाँ पर फिनॉल के नाम को। जैसे कि यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है ना। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ना OH ग्रुप, यहाँ पर कितने हैं OH ग्रुप? एक है। एक के लिए क्या लिखते हैं, मोनो, और OH को क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। OH को हाइड्रोक्सी, यहाँ पर ये क्या है, बेंजीन है। तो इसी से यहाँ पर क्या दे रहा है, मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन। मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन से ही क्या किया गया है, यहाँ पर फिनॉल के नाम को अडॉप्ट किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम फिनॉल को तोड़ें तो क्या होती है, अगर हम फिनॉल को तोड़ें तो फेने प्लस ओएल। फेने का मतलब क्या होता है, फेने का मतलब होता है बेंजीन। ऑयल का मतलब क्या होता है, ऑयल का मतलब यहाँ पर OH हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्सी, यहाँ पर देखिए फेने मतलब बेंजीन और यहाँ पर OL इज इक्वल टू OH, हाइड्रोक्सी। यहाँ पर अगर देखें अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में करेंगे फिनॉल आर एरोमेटिक कंपाउंड दैट कंटेन हाइड्रोक्सी OH ग्रुप। दिस ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक रिंग और बेंजीन। करेंगे जो फिनॉल होता है ना वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। जो फिनॉल होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है जो क्या कंटेन करता है, हाइड्रोक्सी को कंटेन करता है। दैट कंटेन हाइड्रोक्सी, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप को क्या करता है, कंटेन करता है। और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है ना डायरेक्टली अटैच होती है किससे, कार्बन एटम से। किससे अटैच होती है, कार्बन एटम से अटैच होती है। वो कार्बन एटम कहाँ का होता है, तो जो एरोमेटिक रिंग होता है ना उसके कार्बन एटम से। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, सी 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 सी, यहाँ पर ऐसे रिंग अगर बनाए इसका, तो यहाँ पर क्या है OH। यहाँ पर अगर देखें तो OH क्या है, यहाँ से अटैच है। तो वही बोल रहा है कि ये जो OH ग्रुप है ना डायरेक्टली अटैच होता है किसके, रिंग के, जो एरोमेटिक जो रिंग होता है ना उसके कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है। तो अब अगला देखें, अगला स्टेप में क्या कह रहा है कि फिनॉल इज अ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दे हैव द जनरल फार्मूला ArOH। जो फिनॉल है ना वो जो फिनॉल जो है ना वो क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है किसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। अब कहें तो यहाँ पर दे हैव जनरल फार्मूला, यहाँ पर जनरल फार्मूला क्या होता है, ArOH, इन विच द हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू अ कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, उसी बात को कह रहा है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जिसमें क्या है, डायरेक्टली अटैच होती है कार्बन एटम से अटैच होती है। किसके कार्बन एटम से, तो यहाँ पर जो दिख रहा है ना एरोमेटिक रिंग के जो कार्बन एटम होते हैं उससे ये डायरेक्टली अटैच होती है हाइड्रोक्सी ग्रुप। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर ArOH, ये जनरल इसका फार्मूला है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है फिनॉल का। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि निगेटिव चार्ज जो है ना इसमें मूव कर रही है, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट को शो कर रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट को देखेंगे हम आगे। तो आगे जो है हमारा अब स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इन द फैक्ट द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल क्वाइट सिमिलर टू द क्लोरोबेंजीन। जो स्ट्रक्चर है ना फिनॉल का, ये अगर देखें तो क्वाइट सिमिलर होती है। लगभग क्या होती है कि सिमिलर होती है, किसके सिमिलर होती है, क्लोरोबेंजीन। जो क्लोरोबेंजीन होता है ना, क्लोरोबेंजीन उसके लगभग सिमिलर होती है। कौन सा स्ट्रक्चर, तो वो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। अब कह रहा है कि इन दिस स्ट्रक्चर ऑक्सीजन एटम फॉर्मिंग अ सिग्मा बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एटम ऑन वन साइड एंड अनदर साइड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। यहाँ पर देखें तो कह रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में जो है ना ऑक्सीजन एटम जो है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ऑक्सीजन जो एटम है ना वो क्या फॉर्म कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। किसके साथ कर रहा है, विथ हाइड्रोजन एटम एंड वन साइड अनदर साइड कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के एक साइड अगर देखें इस स्ट्रक्चर में
तो क्या कह रहा है कि जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बारे में यही कह रहा है कि ऑक्सीजन जो होता है ना सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है। ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एक बार एक साइड क्या कर रही है, हाइड्रोजन के साथ कर रही है, एंड अनदर साइड किसके साथ कर रही है, यहाँ पर कार्बन के साथ कर रही है। ये क्या है, हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल ये स्ट्रक्चर है, ये वाला जो है ना फेनॉल का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। तो इसी बात को यहाँ पर दिखा रहा है, इसी बात को। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या कह रहा है कि एट द सेम टाइम इट हैज़ अ पी ऑर्बिटल विथ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लाइज इन द प्लेन। जो नॉन बॉन्डिंग है ना, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में, तो ये ऑक्सीजन की क्या है कि यहाँ पर जो नॉन बॉन्डिंग बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, प्लेन में लाई करते हैं, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको इस स्ट्रक्चर को अगर देखें तो यहाँ पर कितने कार्बन इसमें इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कार्बन इन्वॉल्व है। यहाँ पर सारे एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़े हैं, यहाँ पर देखें तो सारे सिग्मा बॉन्ड से जुड़े, इसमें 3 पाई बॉन्ड आते हैं। यहाँ पर देखें तो किस पोजीशन पर आएंगे, एक वाले इस पे, एक इस पे आएंगे, एक इस पे आएंगे। तो ये अगर देखें तो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉडल है, तो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये सारे बॉन्ड, यहाँ पर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कार्बन पे, वो इसमें एक दूसरे से अटैच कर रहे हैं। अब इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं आगे। एक और इसका स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मॉडल। अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मॉडल, फिनॉल का स्ट्रक्चर अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मॉडल है। यहाँ पर ये क्लाउड मॉडल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन से अटैच है। ये वाला जो है दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या है, कार्बन एटम है, और ये वाला जो है ना ऊपर जो इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, यहाँ पर सारे शो कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है। ये मतलब एक्सटेंडेड, यहाँ पर एक्सटेंडेड जो डीलोकलाइज का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पर अगर देखिए इसका, देखिए इसमें क्या लिखा है, द पी ऑर्बिटल ऑफ द 6 कार्बन, जो 6 कार्बन का पी ऑर्बिटल है ना, रिंग में जो कार्बन है उसके जो 6 कार्बन है उसके जो पी ऑर्बिटल है, एंड अनयूज्ड पी ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन की अनयूज्ड पी ऑर्बिटल है जो यूज्ड नहीं है, ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप के ओ है ना ऑक्सीजन, उसके अनयूज्ड पी ऑर्बिटल और कार्बन के पी ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक्सटेंड डीलोकलाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जो हमने फिगर में अभी पीछे देखा था। द एक्सटेंडेड पाई क्लाउड नाउ encompasses the oxygen atom during addition to the benzene ring। कह रहे कि बेंजीन रिंग से एडिशन के दौरान जो होती है ना, बेंजीन रिंग से एडिशन के दौरान क्या होती है कि जो पाई क्लाउड होता है ना, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को चारों तरफ से घेर लेता है। कह रहे कि जो पाई क्लाउड है ना, क्लाउड पढ़े होंगे हम पिछले सेमेस्टर में, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्लाउड जो है होती है ना, क्या करती है पाई क्लाउड, वो क्या करती है कि ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन के चारों तरफ से घेर लेता है। यहाँ पर देखें तो कह रहे कि किसके दौरान, बेंजीन रिंग के दौरान, जब एडिशन हो रही है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैरेक्टरिस्टिक लाइक डबल बॉन्ड टू द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, वो किस तरह की कैरेक्टर शो करती है। वो कह रहा है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो है ना, वो डबल बॉन्ड की कैरेक्टर, जो देखिए यहाँ पर जो बेंजीन है, तो कह रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसके जो बीच के बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड है, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन इसमें कह रहा है कि इसके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड नहीं बनाई हुई है, ये कैरेक्टर शो करती है क्या, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर शो करती है। इसके साथ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर शो करती है, बहुत ही थोड़ी देर के लिए बनता है। इसी को रेजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या क्या होता है इसमें देखेंगे डिटेल में आगे, कैसे ये इसमें मूव करती है सारे बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ऐसे निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है कैसे इसमें मूव करती है। तो वही बोल रहा है कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर, वो क्या कैरेक्टर शो करती है, वो कैरेक्टर शो करती है डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड की तरह कैरेक्टर शो करती है। वो थोड़ी देर के लिए बनाती है, इसीलिए क्या होता है, ये स्टेबल हो जाता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है ना, इसलिए स्टेबल हो जाता है। अब इसको देखेंगे, स्टेबिलिटी को देखेंगे हम। जो एसिडिटी है ना, जो एसिडिटी है फेनॉल की, उसमें हम देखेंगे। तो इसी के कारण क्या होता है, ये यहाँ पर क्या है, H जुड़ा होता है ना एक, तो यहाँ पर जब डबल बॉन्ड आ जाती है तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर इसको टूटना होता है ना वाटर में,
तो इस बॉन्ड को तोड़ता है ये सिर्फ हाइड्रोजन को रिलीज करता है, यहाँ पर इसको नहीं तोड़ पाता क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसीलिए स्टेबल हो जाता है। इसी के कारण क्या होती है कि इसको एसिड बोला जाता है, इसी गुण के कारण, इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको एसिड बोला जाता है। ये बहुत सारे इंटरव्यू में भी पूछ देते हैं। तो यहाँ पर देखें हम अगला, तो कह रहे कि दैट इज द शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन द एलिफेटिक अल्कोहल। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर शो करती है ना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, वो थोड़ा छोटा होता है लेकिन स्ट्रॉन्गर होता है किसके अपेक्षा, एलिफेटिक जो अल्कोहल है। अल्कोहल जो दिखता है ना, अल्कोहल के जो स्ट्रक्चर होती है ROH, तो इसमें जो बॉन्ड है ना यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच जो यहाँ पर बॉन्ड है ना, इसके अपेक्षा अगर देखें तो छोटा होती है लेकिन स्ट्रांग होती है। किसमें, फेनॉल में। अब अगला देखें, यहाँ पर अगला स्टेप क्या कह रहा है यहाँ पर, द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल कैन बी रिप्रेजेंट एज अ रेजोनेंस हाइब्रिडाइज। यहाँ पर क्या करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है ना फेनॉल का, वो क्या करता है, रेजोनेंस हाइब्रिडाइज को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये कितने स्टेप में यहाँ पर हुआ है, 4 तक गया है। ये तो यहाँ पर क्या करे, इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है मूव करने में। यहाँ पर देखिए 4 तक गया है ना। अब एक एक करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पर देखिए ये क्या है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये क्या शो करती है, डबल बॉन्ड। तो ये क्या करेगी, अपना बॉन्ड यहाँ पर बनाएगी, डबल बॉन्ड। और जैसे यहाँ पर बनाएगी तो यहाँ पर क्या है, कार्बन है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। एक चीज़ देखिए यहाँ पर, अगर इसको हम ऐसे करें, ऐसे, तो ये कार्बन के पास कितने क्षमता होती है बनाने की बॉन्ड, 4 होती है। तो यहाँ पर देखें तो 2 और एक 3 और एक 4 है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या कर रही है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दे रहा है। तो जब डबल बॉन्ड बनाएगी तो कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर एक पहले से ही जुड़ा है यहाँ पर कार्बन। तो इसके पास और कितनी क्षमता है बनाने की, हाइड्रोजन सॉरी बॉन्ड बनाने की क्षमता कितनी है, और एक ही है। तो यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 बन गया। इसीलिए यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनती है ना, तो ये बॉन्ड क्या होता है, टूटता है, टूट करके अपना चार्ज किसको, इस वाले कार्बन पर दे देता है, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट करता है अपने चार्ज को। इसलिए यहाँ पर क्या होती है, फिर से सिंगल बॉन्ड आ जाता है। तो इसी बात को देखिए यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके जैसे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये क्या करेगा, अपना तोड़ करके इस पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज आया ना, ये शिफ्ट हो गया निगेटिव चार्ज के तौर पर इस कार्बन पे। यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है ना, कार्बन के पास 4 ही बनाने की क्षमता होती है बॉन्ड। तो 2 तो ऊपर बना लिया और एक इसके साथ और एक इसके साथ, 4 हो गया। यहाँ पर और एक बॉन्ड रहता तो कहाँ से हो पाती, कार्बन बना ही नहीं पाता 5। इसलिए बॉन्ड तोड़ करके निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने इसको शिफ्ट कर दिया इस कार्बन पर। अब दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करती है कि ये शिफ्ट करती है इनके बीच, ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन अपना शिफ्ट करती है, डबल बॉन्ड बनाना चाहती है, ये डबल बॉन्ड बनाती है। जैसे कि यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन है, इसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। ये क्या करती है, अपना बॉन्ड इनके बीच शिफ्ट करती है, ये डबल बॉन्ड बनाना चाहती है। और ये कार्बन क्या है, ऑटोमेटिक 2 से जुड़ा हुआ है और पहले से इस पर एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो जब ये अपना डबल बॉन्ड बनाएगी तो कितने यहाँ पर बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 बॉन्ड हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है इसके साथ बनाना 5 बॉन्ड। तो ये क्या होती है कि जैसे यहाँ पर क्या करेगा, ये अपना डबल बॉन्ड यहाँ पर दोनों के बीच बनाएगा, ये जो बॉन्ड है ना ऑटोमेटिक क्या होती है, टूट जाती है। और ये अपना क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो है ना अगले वाले कार्बन होते हैं उस पर शिफ्ट कर देती है, ये अगले वाले कार्बन पर शिफ्ट कर देती है निगेटिव चार्ज को। जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया, यहाँ पर ये बॉन्ड बनाया, ये क्या हुआ, टूटा है, इस पर शिफ्ट कर रहा है, इस वाले कार्बन पर क्या कर रहा है, इस वाले कार्बन पर अपना इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए फिर से क्या होती है कि ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रही है, ये फिर से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके बीच ये वाले कार्बन के बीच क्या करता है, ये शिफ्ट करता है। जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट करेगा, फिर से यहाँ पर क्या है, कार्बन है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है ना, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और यहाँ पर 3 और एक हाइड्रोजन भी इसके पास। तो ये क्या होती है कि 5 बॉन्ड नहीं बना पाती है, इसलिए क्या करती है, ये बॉन्ड फिर से क्या होता है, टूटता है और अगले वाले पर क्या करती है, निगेटिव चार्ज को देती है, निगेटिव चार्ज को शिफ्ट कर देती है। जैसे कि इस वाले बॉन्ड पर देखें तो ये कार्बन है, यहाँ पर ऐसे है ना, ये डबल बॉन्ड से जुड़ी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, तो इसके पास निगेटिव चार्ज है। ये क्या कर रही है, निगेटिव चार्ज है, सॉरी यहाँ पर देखिए ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसा है ना, यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज है।
तो निगेटिव चार्ज जो है ना ये क्या कर रही है, इसके बीच शिफ्ट कर रही है। जब इसके बीच शिफ्ट करेगी डबल बॉन्ड ये बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा तो इसके पास देख रहे हैं कि कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 क्या हो गए, बॉन्ड हो गए। फिर से ये क्या करता है, अपना ये जो बॉन्ड है ना ये टूटता है, यहाँ पर तोड़ करके क्या करता है, अगले वाले कार्बन पर शिफ्ट कर देता है, ये अगले वाले कार्बन पर शिफ्ट कर देता है। अब क्या होता है कि अगले वाले कार्बन पर जब शिफ्ट करेगा तो फिर से ये क्या अपना जो पहले वाला प्रोसेस है वही दोहराएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निगेटिव साइन क्या किया, यहाँ पर क्या है, शिफ्ट हो गया ना, ये बॉन्ड क्या हुआ, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। देखिए यहाँ पर शिफ्ट हो गया ना। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो होती है ना इसके पास शिफ्ट करेगी, ये वाला जो है ना ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट करेगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट करेगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, फिर देखेगा कार्बन यहाँ पर कि कंफर्टेबल नहीं है 5 बॉन्ड बनाने में, तो ये वाला जो बॉन्ड है ना ये वाला टूट करके फिर से इस पर चली जाती है। तो वहीं यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर जो है ना डबल बॉन्ड चली जाती है, फिर से अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना लेता है। तो ये वाले प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस की ये प्रोसेस, इसको रेजोनेंस हाइब्रिडाइज बोलेंगे। तो यहाँ पर देखें अगर हम, तो एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो दिख रहा है ना डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जो निगेटिव साइन है ना मूव कर रही है। यहाँ पर देखें ना पहले कहाँ था, यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पर आया, देखिए फिर यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पर आया। तो इसी बात को शो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कहाँ था, यहाँ पर था, तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर था, पहले शिफ्ट यहाँ पर हुआ इसलिए यहाँ पर सिग्मा निगेटिव, फिर शिफ्ट हुआ यहाँ पर इसलिए यहाँ पर सिग्मा निगेटिव, फिर शिफ्ट हुआ यहाँ पर इसलिए यहाँ पर सिग्मा निगेटिव, और यहाँ पर सिग्मा पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो इसी बात को ये शो कर रहा है कि ये मूव कर रही है इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर भी डॉट डॉट शो कर रही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करके वहाँ पर फिर से शिफ्ट हो जाती है। ये बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है, ये बहुत ही कम समय के लिए ये जो प्रोसेस होती है ना रेजोनेंस की होती है, जिसके कारण क्या होती है कि ये बॉन्ड बना लेता है, छोटा बनाता है लेकिन स्टेबल कर देता है इसको। इसीलिए क्या होती है कि वाटर में जब इसको फेनॉल को डालते हैं ना तो ये अपना बॉन्ड नहीं तोड़ती है, इसके बीच का बॉन्ड नहीं टूटता है, ये वाला टूट जाता है, जिसके कारण ये एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि H+ आयन ही तो सिर्फ निकल रही है। और जिस कंपाउंड से H+ आयन सिर्फ निकले कब, वाटर में डिजल्व होने के बाद या वाटर में डिसोसिएट होने के बाद, तो वो क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है। इसलिए ये क्या है, एसिडिक नेचर का है।